कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य वित्त मंत्री शोभा करंदलाजे ने शुक्रवार को कोटा में MSME एक्सपो का शुभारंभ किया। बिरला ने इस आयोजन को नवाचार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशिता के एक नए युग की शुरुआत बताई है। उन्होंने कहा कि यह एक्सपो केवल एक प्रदर्शनी नहीं बल्कि नए विचारों, अवसरों और संभावना का महासंगम है, जो देश भर से आए युवा और महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का सशक्त अवसर प्रदान करते हैं। औद्योगिक विरासत के आधुनिक क्षमताओं का लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा, जो कभी औद्योगिक नगरी के रूप में देश भर में जाना जाता था, आज भी उसी संभावना और सामर्थ्य को अपने भीतर समेटे हुए है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, कांडला इलाहाबाद मार्ग, सुदृढ़ रेल नेटवर्क और शीघ्र प्रारंभ होने वाली एयर कनेक्टिविटी के साथ कोटा अब भारत की सबसे वेल कनेक्टेड शहरों में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ साथ चंबल नदी का सतत आशीर्वाद और जल, बिजली, गैस, परमाणु तथा सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं कोटा को भविष्य की औद्योगिक राजधानी बना सकती है। ऊर्जा उत्पादन और डिजिटल ढांचे की ओर ठोस कदम। बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र जल्द ही बिजली उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनेगा। यहाँ सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज प्लांट की स्थापना की योजना है। साथ ही कोटा में उच्च स्तरीय स्किल सेंटर और ट्रेड वाइज प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर युवाओं को आधुनिक उद्योगों के लिए तैयार किया जाएगा। कोटा को डेटा सेंटर और IT हब के रूप में विकसित करने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। रानपुर में शिक्षा, पशुपालन और कृषि नवाचार का नया केंद्र। बिरला ने जानकारी दी कि रानपुर क्षेत्र को एजुकेशन और स्किल हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पशुपालन महाविद्यालय, डेयरी प्रशिक्षण केंद्र और कृषि नवाचार से जुड़ी संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। इससे न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त किया जाएगा। बिरला ने कोटा के युवाओं से अपील की है कि देश दुनिया में हो रहे तकनीकी और औद्योगिक नवाचारों से स्वयं को जोड़ें और स्टार्टअप, रिसर्च और उद्यमशीलता की ओर अग्रसर हों। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत वैश्विक निवेश के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य बन चुका है और इसका श्रेय स्थिर सरकार, स्पष्ट नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। महिला उद्यमियों को मिले नई पहचान, गांव बने आत्मनिर्भर। बिरला ने महिला आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि महिलाओं के हस्तशिल्प और उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मार्केटिंग और प्लेटफॉर्म की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गांव-गांव को आत्मनिर्भर बनाना हमारी प्रतिबद्धता है, जिससे हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। हाड़ौती बनेगा एग्रो इंडस्ट्री और जैविक खेती का मॉडल। बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी 12 झालावाड़ क्षेत्र एग्रो इंडस्ट्री के लिए आदर्श क्षेत्र हैं। बूंदी में इथेनॉल और पेय पदार्थों से जुड़े उद्योग, इंडस्ट्रियल पार्क, जैविक खेती और हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से यह क्षेत्र कृषि नवाचार का उदाहरण बनेगा। उन्होंने भामाशाह मंडी को विश्व स्तरीय और आधुनिक मंडी के रूप में विकसित करने की बात भी दोहराई, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि मदर डेयरी द्वारा 4000 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे ग्रामीण उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में नया मार्ग प्रशस्त होगा। उसके बारे में भी मोदी जी सोच रही है। लेबर कोड लाए, लेबर कोड के तहत सब लोगों को पेंशन का व्यवस्था, ESI का व्यवस्था, उसको आयुष्मान को साथ जुड़ने का व्यवस्था एंड ESI को भी सोशल सिक्योरिटी देंगे, ऐसे सोच के हमारा सरकार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जरूर हम आप
आपके साथ है। आज बहुत अच्छा लगा कोटा में आके, कोटा स्पीकर सर का क्षेत्र में हम भाग लिया है। कोटा में भी हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम जरूर हम कर सकते हैं। हम जरूर मिलके करेंगे, एसएसआई के साथ मिलके करेंगे। आप सब अलग अलग भाग से आए हैं, आप किधर से भी आए हो, बट हमारा महिला इधर भाग लिया तो हम 100% उसको रजिस्ट्रेशन भी माफ करते हैं। एंड उसको अभी सरकार का एक प्रोग्राम भी हम बनाया, आप सबको पता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एमएसएमई से 25% लेना चाहिए। आप इसी में जोड़ना चाहिए। इसके लिए एक पोर्टल है, जेम पोर्टल है। आप कितना इधर आए हैं एंटरप्रेन्योर्स, बहुत लोग जेम पोर्टल से जुड़े नहीं है। एक बार आप बताइए जेम पोर्टल से कौन कौन जुड़े हैं? बहुत कम लोग हैं, 4-5 लोग दिख रहे हैं। जेम पोर्टल से आप जुड़े तो अभी सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हमारा डिपार्टमेंट को हम जेम पोर्टल से 25% खरीदते हैं। 25%, इसी में 3% महिला का है, 4% SC/ST MSME का है। आप जुड़ गए तो आपका माल भी सरकार को आप दे सकते हैं और टेंडर में आप भाग ले सकते हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट 25% है अभी, इसलिए उसका आप इसी में भाग लिए तो ज्यादा डिमांड आता है। आज एक साल में हम 32% MSME कोटा के द्वारा आज ये एक्सपो लगाया है। कोटा की एसोसिएशन SSI जो लगातार लघु सूक्ष्म मध्य उद्योगों के लिए काम करती रहती है, भविष्य की संभावनाओं पर काम करती रहती है, नवाचारों पर काम करती रहती है, ताकि आने वाले समय में हमारे नए युवा उद्यमियों को देश और दुनिया के अंदर जो कुछ भी उत्पाद है, हम उत्पाद को बेहतरीन क्वालिटी का बना सकें। और इसके लिए ये एक्सपो एक विचारों का संगम होगा, नए दृष्टिकोण का संगम होगा और नवाचारों का संगम होगा, ताकि आने वाले समय में हम कोटा हाड़ौती संभाग को देश और दुनिया का बेहतरीन एक्सपोर्ट का मार्केट बना सके और देश की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके और दुनिया के अंदर जो आवश्यकता है उन आवश्यकता की बेहतरीन मापदंड के क्वालिटी के उत्पाद भी बना सके। इसी के साथ कृषि आधारित प्रोसेसिंग प्लांट और उसके साथ कृषि के अंदर जो नवाचार हो रहे हैं, उन नवाचारों के साथ आने वाले समय के अंदर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग के रूप में भी कोटा बड़ा होगा। कोटा पर्यटन की दृष्टि से विशाल संभावना है। उन संभावनाएं चाहे चंबल का क्रूज हो, चाहे रामगढ़ मुकंदा का नेशनल पार्क हो, नवंबर के अंदर मुकंदा नेशनल पार्क के अंदर और टाइगर आएंगे। हम सफारी को शुरू करेंगे, जंगल और जल की सफारी को शुरू करेंगे। चंबल के अंदर हमारे प्रोजेक्ट बेहतरीन बने ताकि आने वाले समय पर्यटक भी आ सके। IT पार्क, केवल IIT इनको और डेवलप करेंगे, स्किल सेंटर, पशु चिकित्सालय, ऐसे बहुत सारे विषयों पर काम चल रहा है ताकि आने वाले समय के अंदर हम एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, IT के हब को बनाकर कोटा को नए विकास की संभावनाओं के साथ कोटा को आगे ले चलें।